बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरित वन। यहाँ तरह तरह के जानवर, पंछी और पेड़ पौधे रहते थे। इस जंगल की खास बात यह थी कि यहाँ के सभी जीव जंतु आपस में प्यार से रहते। इसी जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चंपा। चंपा छोटी थी मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज सुबह मीठा गाना गाकर सबको जगाया करती। उसकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, खास करके उसके अच्छे व्यवहार और मदद करने के स्वभाव के लिए। एक दिन चंपा रोज की तरह उड़ान भरने निकली। वह नए फूलों की तलाश में दूर एक अनजानी दिशा में निकल पड़ी। उड़ते उड़ते वह जंगल के एक ऐसे कोने में पहुंच गई जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। अचानक उसकी नजर एक बेहद अजीब पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बहुत अलग था। उसका तना सुनहरा था और उसकी पत्तियां नीले रंग की थी। पेड़ के चारों ओर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। चंपा हैरान रह गई। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, पेड़ ने धीरे धीरे अपनी मोटी आवाज में कहा, स्वागत है चंपा, मैं हूँ जादुई वृक्ष। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो सच्चे दिल वाले होते हैं। चंपा डर गई मगर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं हर उस जीव को पहचानता हूँ जो दिल से नेक और दूसरों की भलाई के लिए जीता है। तुम भी उसमें से एक हो। चंपा की आंखें चमक उठी। उससे पहली बार किसी पेड़ से बात करने का अनुभव मिला। दुर्भाग्यवश उसी दिन जंगल में कुछ अनहोनी हुई। एक लालची लकड़हारा जिसका नाम था भूरा जंगल में आया। उसके पास बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां थी और वह पेड़ों को काटने आया था। उसने देखा कि हरिवन में जो बेकीमती लकड़ी के पेड़ हैं, भूरा ने अंधाधुंध पेड़ काटने शुरू कर दिए। पंछी घोंसलों से गिरने लगे, जानवरों को भागना पड़ा, जंगल में हाहाकार मच गई। चंपा उड़ती हुई आई और देखा कि कई पेड़ गिर चुके हैं। वह बहुत दुखी हुई। सब जानवर डरे हुए थे। हमें कुछ करना होगा, चंपा ने कहा, मगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तब चंपा को याद आया जादुई पेड़। चंपा उड़ते हुए फिर से जादुई पेड़ के पास गई और रोते हुए सारी बात बताई। पेड़ कुछ देर तक शांत रहा, फिर बोला, अगर तुम सच में अपने जंगल को बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम सफल रही तो मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम पूरे जंगल को बचा सकोगी। चंपा ने बिना हिचक कहा, मैं तैयार हूँ। जादुई वृक्ष ने अपनी एक शाखा हिलाई और जमीन पर एक गोल दरवाजा खुल गया। वह दरवाजा किसी दूसरी दुनिया में जाता था, सत्यलोक, जहाँ केवल सच्चे दिल वाले जीव ही जा सकते थे। चंपा दरवाजे से भीतर गई और एक अजीब दुनिया में पहुंच गई। वहां 4 परीक्षाएं थी जिसको उसको पार करना था। यहाँ एक झूठ बोलने वाली हवा बहती। चंपा को अपना रास्ता खुद ढूंढना था। उसे एक मोड़ पर 3 पंछियों ने गलत सलाह दी, मगर उसने अपनी सूझबूझ से सही रास्ता चुना। दूसरी परीक्षा, चंपा को एक तेज बहाव वाली नदी पार करनी थी, मगर रास्ते में एक घायल तितली मिली। अगर वह उसे बचाती तो नदी पार करना मुश्किल हो जाता, लेकिन उसने पहले तितली को बचाया, तभी नदी ने खुद पुल बना दिया। यह दया की परीक्षा थी।
तीसरी परीक्षा थी धैर्य की। उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना था, लेकिन पहाड़ पर लगातार बारिश हो रही थी। चंपा ने हिम्मत नहीं हारी और घंटों में पहाड़ चढ़कर दिखा दिया। आखिरी परीक्षा में उसे अपने सबसे बड़े डर से सामना करना था। लकड़हारे की परछाई बनी एक राक्षसी आकृति, मगर चंपा डरी नहीं। उसने साहस से कहा, मैं अपने जंगल को बचाने आई हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी। छाया गायब हो गई। आवाज आई, परीक्षा पूरी हुई, अब तुम्हें शक्ति दी जाती है, जाओ अपने जंगल को बचाओ। जब चंपा बाहर आई तो उसकी चोंच से रोशनी निकलने लगी। उसके पंखों में नई ऊर्जा थी। वह फिर से जादुई पेड़ के पास आई। जादुई वृक्ष ने उससे कहा, अब जब भी तुम अपनी चोंच से गाओगी, पेड़ फिर से खड़े हो जाएंगे, जानवर सुरक्षित हो जाएंगे और बुराई जंगल से बाहर चली जाएगी। चंपा ने आसमान में उड़कर जोर जोर से गाना शुरू किया। जादू हुआ, कटे पेड़ फिर से उगने लगे, जानवरों के घोंसले वापस आ गए और भूरा लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ियां लेकर जंगल से भाग गया। जंगल में फिर से खुशहाली आ गई। हरित वन फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों ने चंपा को जंगल की रक्षक घोषित कर दिया। अब वह सिर्फ एक साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि हरित वन की नायिका बन चुकी थी। जादुई वृक्ष ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब भी जंगल को तुम्हारी जरूरत होगी, वह फिर तुम्हारी मदद करेगा। चंपा की कहानी जंगल की हर शाखा, हर पत्ते में गूंजने लगी।